क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीसरे टी20 मैच में एक बार फिर तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी? और तीसरे मैच के हवाले से पाकिस्तान टीम के पास जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं वो कहाँ हैं? पाकिस्तान के दोनों मेन पेसर्स शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान मौजूद है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं अगर नसीम शाह को रेस्ट दिया जाता है। और इसके अलावा बाबर आजम की अस्टलवी कंडीशंस में जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान लग चुका है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि 5 टी20 मैचेस हारने के बावजूद आज तक अस्टलवी सरजमीन पर एक भी टी20 मैच नहीं जीत सकी है। गुज़श्ता मैच में पाकिस्तान टीम के पास शानदार मौका मौजूद था, लेकिन टॉप ऑर्डर ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान और साहबजादा फरहान ने जो डॉट बॉल्स खेली उसकी वजह से ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो मेन दो पेसर्स हैं शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, इनकी नई गेंद के साथ जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। शाहीन अफरीदी इनिंग्स के पहले ओवर में विकेट हासिल करने के लिहाज से दुनिया के कामयाब तरीन बॉलर हैं, लेकिन अब वो नई गेंद के साथ अपनी सलाहियत, अपनी रफ्तार, अपनी स्विंग खोते जा रहे हैं। क्या ये अस्टलवी पिचेस की वजह से है या ओवरऑल उनकी कारकर्दगी मुतासर हुई है? इसका अगर हम जायज़ा लें तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शाहीन अफरीदी खासे कामयाब रहे थे, लेकिन आखिरी जो 2 टी20 मैचेस खेले हैं अस्टलवी सरजमीन पर, इसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं। और पहले 2 ओवर्स में जितनी कुट उन्हें लग जाती है उसके बाद पाकिस्तान टीम का संभलना ही मुश्किल हो जाता है। गुज़श्ता टी20 मैच में देखें तो नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने पहले 2 ओवर में 37 और 3 ओवर में 48 रन दे डाले थे। ये सूरत हाल किसी भी टीम के टॉप पेसर की शान शान नहीं है और ये सूरत हाल किसी भी टीम के लिए बेहतर नहीं है। अब मैं अगर कारकर्दगी की बात करूं तो यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने 2 मैचेस में 6 ओवर्स कराए, 64 रन दिए हैं। उन्हें अभी तक कोई विकेट नहीं मिली है और 10.66 लगभग 11 रन फ़ी ओवर उनके खिलाफ रन बन रहे हैं। और अगर नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह ने मजमूई तौर पर अब तक 6 ओवर कराए हैं, 81 रन दिए हैं, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी से भी ज़्यादा पिटे हैं। क्योंकि शाहीन अफरीदी बाद में पावर प्ले के बाद आकर किसी हद तक अपना इकनॉमी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन नसीम शाह पावर प्ले के बाद भी मार खाते हैं। 6 ओवर में मजबूरी तौर पर 81 रन देकर उन्हें सिर्फ एक विकेट मिली है। 13.50 13.5 रन फ़ी ओवर उनके खिलाफ रन्स बन रहे हैं। और ये सूरत हाल तकाजा कर रही है कि नसीम शाह को आराम दिया जाए। अगर अब उनकी कारकर्दगी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। मजमूई जो टी20 कैरियर है नसीम शाह का वो भी ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। अब तक 29 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स में बॉलिंग कराई है, 25 विकेटें हासिल की हैं और कैरियर में सिर्फ एक बार वो किसी मैच में 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो सके, जो कि भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच था। और उसके अलावा ऑल ओवर जो टी20 मैचेस हैं उनमें भी उनका इकनॉमी रेट बेहतर नहीं है, लगभग 8 रन फ़ी ओवर है और फ़ी विकेट के लिए लगभग 28.5 रन देते हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि आखिरी जो 21 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उनमें वो सिर्फ एक बार 2 से ज़्यादा विकेट हासिल कर सके हैं, यानी कि मैक्सिमम वो 1 विकेट हासिल करते हैं। भारत के खिलाफ 3-21 की कारकर्दगी निकाल लें तो दीगर 20 जो मैचेस हैं उनमें एक बार भी वो 1 से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। और अहम बात यह है कि जो उनके कैरियर की 29 इनिंग्स हैं उनमें 7 बार उनके खिलाफ 10 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन्स बने हैं, जबकि मजमूई तौर पर 12 बार 8 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा रन दिए हैं। तो नसीम शाह की टी20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस, ख़ास तौर पर इकनॉमी रेट, विकेटें हासिल करने की सलाहियत, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। गो के वनडे फॉर्मेट में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन इंजरी से वापस आने के बाद उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। अभी तक वो रिदम हासिल करने में बुरी तरह नाकाम है। उसके साथ साथ बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो दुनिया के कामयाब तरीन बैटर हैं अस्टलवी टीम के खिलाफ, जिन बल्लेबाजों ने
मजमूई तौर पर 10 वनडे इनिंग्स खेली हैं, उनमें सबसे जो बेहतरीन एवरेज है वो बाबर आजम की है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं है। एक बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, उसके बाद नाकाम होते हैं। 2019 के टूर से उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया था। 2019 के दौर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पहले दोनों मैचों में, दोनों T20 इंटरनेशनल मैचेस में 50 स्कोर की। एक में 38 गेंदों पर 59 रन से नॉट आउट किए, अगले मैच में 38 गेंदों पर 50 रन किए। लेकिन उसके अलावा देखा जाए, उसके बाद वो मुसलसल नाकाम रहे। उसके बाद वो सिर्फ मज़ीद एक 50 बना सके हैं और मजमूई तौर पर उनकी जो कारकर्दगी है ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस पर, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। तो क्या अब उनकी जगह चेंज की जाएगी? मेरे ख्याल में बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो एक तब्दीली हो सकती है वो ये कि नसीम शाह को ड्रॉप करके टीम का जो वाहिद आखिरी ऑप्शन है फास्ट बॉलिंग में, जहानदाद खान, उनको ट्राई किया जा सकता है। क्योंकि नसीम शाह वनडे सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ में भी जदोजहद कर रहे हैं